हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डिफेंडर्स यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर डीएस ईयू एग्ज़ाम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इंग्लिश के, जो कि एरर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे और ये सभी क्वेश्चंस प्रीपोजिशन वाले टॉपिक में से लिए गए हैं। ठीक है, तो आज की अगर इस वीडियो का आपको पीडीएफ चाहिए तो वो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आज ये पार्ट नंबर 4 होगा अपनी इंग्लिश की सीरीज़ का, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल वीडियो होगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर। ओके, सो इसमें बोला गया है ही टुक लीव ऑफ 4 डेज। तो इसमें आपको बताना है क्या एरर है इस सेंटेंस के अंदर। तो देखिए, हम क्योंकि प्रीपोजिशन वाला चैप्टर कर रहे हैं तो मोस्टली जो भी इसमें एरर्स होते हैं ना, वो प्रीपोजिशन से रिलेटेड ही एरर आते हैं। यानी कि जो भी आपको एरर दिया जाएगा कहीं ना कहीं वो प्रीपोजिशन से रिलेटेड ही होगा, क्योंकि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसके साथ एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर आपको मोस्टली जो एरर्स दिखेंगे वो प्रीपोजिशन से रिलेटेड ही दिखेंगे। तो यहाँ पर कहा गया है ही टुक लीव ऑफ 4 डेज, यानी कि उसने 4 दिनों की छुट्टी ली है। तो इसमें देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा है लीव। ठीक है, लीव के साथ इन्होंने कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ किया है? ऑफ। तो लीव के साथ आप कभी भी ऑफ का यूज़ नहीं करते, बल्कि लीव के साथ होता है आपका यूज़ फॉर। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस है ना, ही टुक लीव ऑफ 4 डेज, इसमें जो एरर है वो है पार्ट नंबर सी में, सॉरी पार्ट नंबर बी में इसमें एरर है। ठीक है, पार्ट नंबर बी में, सी में एरर नहीं है, बी में है। और वो एरर क्या है, इस ऑफ की जगह पर 4 आएगा। तो ही टुक लीव फॉर 4 डेज, ये करेक्ट सेंटेंस होगा, ना कि लीव ऑफ करके ये सेंटेंस होगा। ठीक है, तो ऑफ की जगह आपको 4 को रिप्लेस करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है चिल्ड्रन शुड ऑलवेज लिसन द एडवाइस ऑफ दियर एल्डर्स एंड वेल विशर्स। तो आपको देखिए क्या करना होता है ना, जैसे ही मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ तो एक बार ही वीडियो पॉज करके एक बार खुद से ट्राई की करने कोशिश किया कीजिए, जिससे कि आपको पता लग सके कि आपकी मिस्टेक कहाँ पर हो रही है। ठीक है, तो आई होप आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ इसमें कौन से पार्ट में एरर है। तो देखिए यहाँ बोला गया चिल्ड्रन शुड ऑलवेज लिसन द एडवाइस। तो लिसन जो है ना, लिसन जो आपकी, लिसन जो वर्ड है आपका, सो लिसन के जस्ट बाद आप हमेशा कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं? टू। यानी कि लिसन टू करके आपका ये पूरा सेंटेंस में यूज़ होगा। तो ये जो दिया हुआ है चिल्ड्रन शुड ऑलवेज लिसन द एडवाइस ऑफ दियर एल्डर्स, ना होकर क्या होगा, चिल्ड्रन शुड ऑलवेज लिसन टू द एडवाइस ऑफ दियर एल्डर्स एंड वेल विशर्स। यानी कि बच्चों को हमेशा अपने बड़ों और वेल विशर्स की एडवाइस का या एडवाइस को सुनना चाहिए। ठीक है, तो लिसन टू यहाँ पर होगा, यहाँ पर टू को इन्होंने लगाया नहीं है तो वो हमें ऐड करना पड़ेगा। देन क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है नोबडी डिनाइज दैट माई आइडियाज़ आर डिफरेंट देन योर्स। तो देखिए देन यहाँ पर दिख रहा है आपको, तो डिफरेंट, क्योंकि यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है तो डिफरेंट के आगे हमेशा जो आपको प्रीपोजिशन यूज़ करना होता है वो होता है डिफरेंट फ्रॉम। ठीक है, डिफरेंट फ्रॉम करके यहाँ पर आएगा, यानी कि नोबडी डिनाइज दैट माई आइडियाज़ आर डिफरेंट फ्रॉम योर्स, है ना। तो देन का यूज़ नहीं होगा। जैसे आपने वो एक एग्जांपल देखा होगा कि आई प्रेफर टी देन कॉफ़ी, तो वहाँ पर देन ना होकर क्या आता है, टू का यूज़ होता है ना। देन वहाँ पर ना यूज़ करके टू का यूज़ किया जाता है, जहाँ पर भी प्रेफर वर्ड आपको मिल जाता है। ठीक है, तो जो वो सेंटेंस होता है वो करेक्ट इस तरह से होता है, आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी, है ना। उसमें देन आप नहीं यूज़ करते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी डिफरेंट के साथ आपने देन लगाया हुआ है इस क्वेश्चन में, तो डिफरेंट के साथ जो अगला प्रीपोजिशन यूज़ किया जाता है वो आएगा फ्रॉम। तो देन को यहाँ से रिप्लेस करना है, फ्रॉम लगाना है, यानी कि कौन से पार्ट में एरर है, तो पार्ट नंबर सी में आपको एरर दिख जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा गया है इट वाज आई हु वाज रिस्पॉन्सिबल ऑफ। ठीक है, तो प्रीपोजिशन देख के ही आपको पता लग जाएगा कि एरर कौन से पार्ट में है इसमें, पार्ट नंबर ए में।
ठीक है। सो इट वाज आई हु वाज रिस्पॉन्सिबल ऑफ मेकिंग ऑल द अरेंजमेंट्स फॉर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ हिज स्टडीज। तो देखिए रिस्पॉन्सिबल लिखा हुआ आपको दिख रहा है यहाँ पर, रिस्पॉन्सिबल। तो रिस्पॉन्सिबल यानी कि जिम्मेदार किसी चीज़ के लिए होता है, ठीक है। कोई भी इवेंट हुआ तो उसके लिए जो जिम्मेदार है, तो रिस्पॉन्सिबल ऑफ ना होकर रिस्पॉन्सिबल फॉर आता है, ठीक है। फॉर का बेसिकली हिंदी में अगर आप मतलब जानिए तो के लिए हम यूज़ करते हैं फॉर को, है ना। तो रिस्पॉन्सिबल फॉर, है ना, यानी कि जिम्मेदारी के लिए जो भी रिस्पॉन्सिबल है। तो ऑफ का यूज़ ना होकर हम फॉर का यूज़ करते हैं रिस्पॉन्सिबल के साथ। So it was I who was responsible for making all the arrangements for the successful completion of his studies, है ना। तो responsible के साथ आपको यहाँ पर for लगाना होगा। देन क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं हम। इसमें पूछा गया है हाँ, इसमें अपना सेंटेंस है शी वॉज इन द कंट्री यार्ड। तो इसमें तो कोई अभी मिस्टेक लग नहीं रही। व्हेन द बर्गलर्स एंटर्ड इनटू, तो यहाँ पर हमें मिस्टेक दिख गई। कैसे? तो पार्ट नंबर सी में मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है कि शी वॉज इन द कोर्ट यार्ड व्हेन द बर्गलर्स एंटर्ड इनटू हर हाउस। देखिए जब कभी भी रूम में एंटर करने के लिए सेंटेंस यूज़ किया जाता है ना, तो उसके साथ जो भी एरर दिया जाता है हमेशा क्या करते हैं, वो एंटर के साथ इनटू लगा देते हैं, ठीक। एंटर के साथ इनटू, जो कि गलत कॉम्बिनेशन है। जब कभी भी हम किसी भी रूम के अंदर जा रहे हैं या फिर किसी कमरे के या किसी घर के अंदर जा रहे हैं, तो उसमें सिंपल एंटर का यूज़ किया जाता है, उसके साथ इनटू लगाया है तो वो गलत हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही किया इन्होंने, बर्गलर्स एंटर्ड इनटू हर हाउस। तो एंटर्ड का मतलब खुद में ही अपने आप में ही क्या है कि वो रूम के अंदर प्रवेश कर गया है, एंटर, ठीक है। तो एंटर के साथ यहाँ पर इनटू का यूज़ नहीं होगा। लेकिन इनटू एक केस में यूज़ किया जाता है, जैसे जब कोई दो लोग या कोई कंपनीज या कोई भी दो पार्टीज हैं जो कि आपस में एक एग्रीमेंट कर रही हैं, ठीक है। तो पार्टी ए, ठीक है, पार्टी ए एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद पार्टी बी। तो अगर इस तरह का कोई सेंटेंस होता है जब एक एक तरह का एग्रीमेंट किया जा रहा है, तो उसमें आप एंटर्ड के साथ इनटू का यूज़ करते हैं। लेकिन जब रूम या किसी भी हाउस के अंदर जाने की बात की जा रही है, तो उसमें आप इनटू का यूज़ नहीं करते, सिंपली एंटर पर ही आप उस सेंटेंस को ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इनटू का यूज़ नहीं होगा। सो शी वाज इन द कोर्ट यार्ड व्हेन द बर्गलर्स एंटर्ड हर हाउस होगा, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी में इसमें एरर है। देन क्वेश्चन नंबर 6 है अपना। इसमें बोला गया ही वांटेड टू गो टू होम एज ही वाज सिक। तो देखिए कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे होम, रीच, अराइव, ठीक है। इस तरह के वर्ड के आगे हमें क्या नहीं लगाना होता, टू लगाने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे यहाँ पर दिया ना गो टू होम, ठीक है। तो इस तरह से जब कभी भी आपको वर्ड मिल जाए ना, तो गो टू होम नहीं होता, सिंपली गो होम होगा। यानी कि ही वांटेड टू गो होम एज ही वाज सिक। तो यहाँ पर ये जो टू प्रीपोजिशन का यूज़ किया गया है वो क्या है, गलत है, ठीक है। तो गो टू होम ना हो करके सिंपली ही वांटेड टू गो होम, ठीक है। जैसे ही वांटेड टू रीच, तो यहाँ पर जैसे टू ये आपको बी वाले पार्ट में दिख रहा है ना, इस टू की जगह पर बेसिकली कोई भी प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं किया जाएगा। और ये जो क्वेश्चन मैंने दिया है ना आपको, इसमें ज़रूरी नहीं है होम, इसकी जगह पर इन तीन या इसके जैसे और भी वर्ड्स होते हैं जो कि हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो होम हो गया, रीच हो गया, अराइव हो गया। सो इसमें भी आपको गो के बाद अगर ये वर्ड्स मिलते हैं तो यहाँ पर टू का यूज़ नहीं किया जाता, ठीक। तो आप इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर सकते हैं, एक अच्छा क्वेश्चन था। देन क्वेश्चन नंबर 7 में इसमें बोला गया है ही इज़ सफरिंग विद फ्लू। तो जब कभी भी आपको सफ़र वर्ड मिल जाए कोई पर्सन के लिए जो कि सफ़र कर रहा है किसी भी बीमारी से, तो उसमें आप क्या करते हैं, सफ़र फ्रॉम, है ना, सफ़रिंग फ्रॉम। सफ़रिंग है तो सफ़रिंग फ्रॉम होता है, यानी कि सफ़रिंग के साथ हमेशा एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है, और वो प्रीपोजिशन कौन सा है, फ्रॉम। तो सफ़रिंग फ्रॉम फ्लू होगा, ना कि सफ़रिंग विद फ्लू। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी में क्या है, मिस्टेक है, यानी कि एरर किस में है, पार्ट नंबर सी के अंदर एरर है। सफ़रिंग फ्रॉम होगा, ना कि
सफरिंग विद। इसी तरह से एक एग्जाम्पल आपने देखा होगा कई बुक्स के अंदर, उसमें होता है जैसे किसी की डेथ हो जाती है, एक होती है डिजीज़ की वजह से, ठीक है, डिजीज़ की वजह से, और एक होती है कोई भी एक्सीडेंट हो गया सपोज, तो उसकी वजह से डेथ हो जाना। तो जो डिजीज़ की वजह से जो भी डेथ हो जाती है तो उसमें आप क्या यूज़ करते हैं? फ्रॉम। और एक्सीडेंट की वजह से जो डेथ हो जाती है उसमें आप यूज़ करते हैं इन। जैसे ही वॉज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, या ही वॉज डेड फ्रॉम कैंसर। और एक्सीडेंट का आपको एग्जांपल लेना है तो ही वॉज डेड इन एन एक्सीडेंट, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारा ये क्वेश्चन था, इसी से रिलेटेड ये मैंने एक एग्जांपल भी आपको बताया। तो ही इज सफरिंग विद फ्लू ना होकर के क्या होगा? सफरिंग फ्रॉम फ्लू होगा, ठीक है। फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है द एटमॉस्फेयर कंप्राइजेस ऑफ मैनी इनर्ट गैसेस। तो पहली बात तो ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये किस में है? आपका प्रेजेंट टेंस में, और ये एक्टिव वॉइस दिख रहा है, ठीक है। तो जब भी प्रेजेंट टेंस है तो उसमें आपको अगर कंप्राइजेस दिख रहा है लिखा हुआ, ठीक है, कंप्राइजेस, तो इस कंप्राइजेस के साथ आपको कभी भी ऑफ का यूज़ नहीं करना होता, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो ऑफ लगा हुआ है ये यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। सो क्या हो जाएगा? द एटमॉस्फेयर कंप्राइजेस मैनी इनर्ट गैसेस, ठीक है। तो जो ऑफ है ये यहाँ पर नहीं लगता है प्रेजेंट टेंसेस के अंदर। अगर आपको कहीं पर भी ये लिखा हुआ मिल जाए तो आपको ऑफ हटा देना होता है, ठीक है। इसी तरह से कंप्राइसेस के अलावा भी कंसिस्ट भी एक वर्ड है जो कि आपको कई बार देखने को मिल जाता है, तो उसमें भी कंसिस्ट ऑफ का यूज़ नहीं करते आप अगर प्रेजेंट टेंस का कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ है, ठीक है। उसमें भी ऑफ का यूज़ नहीं किया जाता, सिंपली कंसिस्ट का यूज़ किया जाता है। तो द एटमॉस्फेयर कंप्राइजेस मैनी इनर्ट गैसेस ऑल्सो, है ना। तो ऑफ को हटा देंगे तो बी वाले पार्ट में क्या है? एरर है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे बोला गया है इट इज़ माई प्लेजर to congratulate you for your success in the civil services examination। तो देखिए कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ आपको जब किसी को कॉन्ग्रेचुलेशंस करते हो या कॉन्ग्रेचुलेट करते हो तो किसी की सक्सेस के ऊपर आप कॉन्ग्रेचुलेशन या कॉन्ग्रेचुलेट करते हो उसको, ठीक है, सक्सेस के ऊपर। तो यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेट के साथ क्या यूज़ होता है? ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है, ना कि फॉर का। फॉर का मीन तो मतलब के लिए हो जाता है ना, कि उसकी सक्सेस के लिए कॉन्ग्रेचुलेट नहीं बल्कि उसकी सक्सेस पर कॉन्ग्रेचुलेट किया जा रहा है। तो यहाँ पर एरर कौन से पार्ट में आ जाएगा? पार्ट नंबर बी में। सो फॉर ना आकर यहाँ पर सिंपली टू कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर सक्सेस हो जाएगा, ठीक है। तो पार्ट नंबर बी में क्या है? एरर है। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है डिस्पाइट ऑफ रिपीटेड वार्निंग्स ही टच्ड ए लाइव इलेक्ट्रिक वायर एंड वाज इलेक्ट्रोक्यूटेड। तो देखिए डिस्पाइट और इंस्पाइट आपको दो वर्ड्स पता होंगे, ठीक है, डिस्पाइट और इंस्पाइट। तो इंस्पाइट के साथ आप ऑफ का यूज़ करते हैं, लेकिन जो आप डिस्पाइट वर्ड है इसके साथ ऑफ प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं किया जाता। तो यहाँ पर अगर ये इंस्पाइट होता तो हम इसके साथ ऑफ का यूज़ कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर क्या है? डिस्पाइट, है ना। डिस्पाइट का मतलब होता है बेसिकली के बावजूद, कि रिपीटेड वार्निंग्स के बावजूद उसने लाइव इलेक्ट्रिक वायर को टच कर लिया। तो डिस्पाइट के साथ हमें ऑफ नहीं लगाना होता, तो एरर है पार्ट नंबर ए में। डिस्पाइट रिपीटेड होगा, ना कि डिस्पाइट ऑफ रिपीटेड, ठीक है। तो डिस्पाइट रिपीटेड यानी कि ऑफ को यहाँ से हमें हटाना होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे बोला गया है ही इज़ गुड इन मैथमेटिक्स बट हिज फ्रेंड इजेंट। तो देखिए जब कभी भी किसी को किसी सब्जेक्ट के बारे में उसका इंटरेस्ट या कोई पढ़ने में किसी सब्जेक्ट पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अच्छा है तो उसमें जो हमेशा एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है वो होता है एट, यानी कि एट का यूज़ किया जाता है। ही इज़ गुड एट मैथमेटिक्स होगा, ठीक है, एट मैथमेटिक्स, ना कि इन मैथमेटिक्स। या कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, एट मैथमेटिक्स, एट इंग्लिश, एट फिजिक्स, एट केमिस्ट्री, एट ज्योग्राफी, है ना। ही इज़ गुड एट मैथमेटिक्स होगा, ना कि इन, ठीक है।
तो इन का यूज़ यहाँ पर नहीं होता जब कभी भी किसी की खूबी को बताया जाता है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कि वो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पढ़ने में अच्छा है, तो वहाँ पर इन का यूज़ ना होकर एट का यूज़ किया जाता है। तो पार्ट नंबर बी में इसमें एरर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, अशोक मैरिड विद रेखा लास्ट मंथ। तो देखिए अगेन जहाँ कहीं भी आपको मैरिड वर्ड दिख जाए ना, मैरिड, तो मैरिड के साथ टू का यूज़ किया जाता है, फिक्स प्रीपोजिशन क्या, टू। तो अशोक मैरिड टू रेखा लास्ट मंथ, ना कि अशोक मैरिड विद रेखा लास्ट मंथ, है ना। तो क्या आएगा, मैरिड के साथ हमेशा याद रखना है आपको टू प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है, ना कि विद का। तो इसमें पार्ट नंबर बी में क्या हो जाएगा, अपना एरर हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 है, शी वॉज एंग्री ऑन मी बिकॉज आई हैड नॉट विजिटेड हर टू पार्टी। तो देखिए एंग्री का भी दो सेंस में यूज़ किया जाता है, यहाँ पर एंग्री दिया है ना, तो एंग्री का एक यूज़ किया जाता है विद के साथ और एक प्रीपोजिशन होता है एट। तो अगर कोई पर्सन या किसी भी लिविंग चीज़ से आप एंग्री हैं, किसी भी ह्यूमन बीइंग से आप एंग्री हैं, तो उसके साथ हमेशा विद का यूज़ किया जाता है। ठीक है, एंग्री विद अगर किसी पर्सन की बात की जा रही है। लेकिन अगर किसी नॉन लिविंग चीज़ से एंग्री है कोई पर्सन, तो उसके लिए जनरली एट का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए शी वॉज एंग्री ऑन मी, तो किसी पर्सन के ऊपर एंग्री है, तो ऑन मी ना होकर क्या हो जाएगा, विद मी आएगा, यानी कि ऑन को रिप्लेस कर कर क्या आना चाहिए, विद। ठीक है, तो शी वॉज एंग्री विद मी बिकॉज आई हैड नॉट विजिटेड हर टू द पार्टी। लेकिन वहीं अगर कोई नॉन लिविंग चीज़ होती तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एट का यूज़ करते, लेकिन यहाँ पर करना होगा विद का यूज़। देन आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है अपना, इसमें बोला गया है माई मदर इज़ फॉन्ड ऑफ कुकिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिशेज। तो फॉन्ड का हमेशा जो आपका फिक्स्ड प्रीपोजिशन होता है वो होता है ऑफ। तो फॉन्ड ऑफ होता है और यहाँ पर क्या लगा रखा है, दूसरा वाला ऑफ है, डबल एफ वाला। ठीक है, तो कौन सा यूज़ किया जाता है फॉन्ड के साथ, हमेशा ओ और एफ का, यानी कि माई मदर इज़ फॉन्ड ऑफ कुकिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिशेज। तो ये ऑफ को यहाँ से हटाकर हमें ये वाला ऑफ का यूज़ करना होगा, यानी कि पार्ट नंबर ए में इसमें एरर है। तो ये थे हमारे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि प्रीपोजिशन से रिलेटेड हैं, जो आपके डीएसईयू एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। जो लेवल डीएसईयू एग्ज़ाम का रहा था पिछली बार 22 मार्च को जो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, उसी लेवल के क्वेश्चन मैं कोशिश कर रहा हूँ इंक्लूड करने की इन सभी वीडियोज़ के अंदर। तो बिल्कुल वही लेवल था, इस तरह से हम एक एक करके सारी वीडियोज़ को कवर करेंगे और जितने भी इंग्लिश के टॉपिक्स हैं वो सभी एक एक करके कंप्लीट करेंगे। एक बात और, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हैं तो आप ये ज़रूर मुझे बता सकते हैं कि क्या मुझे मैथ्स के ऊपर भी इसी तरह की वीडियोस बनानी चाहिए। अगर आपको लगता है कि मैथ्स की वीडियो भी आप लोगों को चाहिए और आप उनसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तैयारी करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में आज बताइएगा कि मैथ्स की वीडियो अगर आपको चाहिए या नहीं चाहिए। सिंपली येस या नो लिखकर आप बता सकते हैं। ठीक है, सो अगर आपको आज के वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो वो टेलीग्राम से आप जाकर डाउनलोड कर ही सकते हैं। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। सो आई होप आपने वीडियो को काफ़ी एंजॉय किया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।